टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज हमारा साइकोलॉजी का पार्ट 21 चैप्टर में हम इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंस टेस्ट से पूछे जाते हैं सभी को यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इंटेलिजेंस टेस्ट आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट के। यहाँ से आपको एग्जाम्पल जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप से उनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो वो सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस मैंने आपको पिछले पार्ट में भी ऑलरेडी कवर कराया हुआ है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है कि एबिलिटी टू एडजस्ट या फिर अडॉप्ट इन द इन्वायरमेंट, कि ऐसी एबिलिटी एडजस्ट करने की इन्वायरमेंट में किसी पर्सन में जब होती है तो उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक पर्सन में होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है वो पर्सन। ओके, जरूरी नहीं है कि जिसकी मेमोरी शार्प है सिर्फ इंटेलिजेंट होगा, नहीं, जिसको जो अच्छे से इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसकी अच्छी होती है वो इंटेलिजेंट होता है। हमने इससे पिछले पार्ट्स में हमने जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर कौन है। हमने पढ़ा था कि एल्फ्रेड बीनेट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर एल्फ्रेड बीनेट को कहा गया है। तो ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, इंटेलिजेंस हमने कवर किया है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कवर किया है, और ये 20 चैप्टर हम ऑलरेडी साइकोलॉजी के कवर कर चुके हैं। वो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली वहां से आपको एग्जाम में हेल्प होगी। देखिए अभी इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कि कौन कितना इंटेलिजेंट है या फिर इंटेलिजेंस को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं जैसे कि कोई जो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के, क्वेश्चनियर के फॉर्म में हो सकते हैं, एक्टिविटी पिक्चर्स के थ्रू जो है वो अरेंज की जाती है एक्टिविटीज, उसके थ्रू जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट को लेते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये जो है वो फर्दर 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। कैसे? एक है इंडिविजुअल टेस्ट है एक टाइप इंटेलिजेंस टेस्ट का, और दूसरा है ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। अब ये क्या है, देखिए किसी इंडिविजुअल टेस्ट की पहले बात करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का मतलब होता है ओनली वन, कि किसी एक का अगर हम टेस्ट लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट तो उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ग्रुप का क्या मतलब होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो इंटेलिजेंस टेस्ट अगर हम लेंगे तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो 2 टाइप के हमने इंटेलिजेंस पढ़ लिए, कौन कौन से, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट सिर्फ एक का टेस्ट, और ग्रुप टेस्ट यानी कि ग्रुप का टेस्ट यानी कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है कि जो ये इंडिविजुअल टेस्ट है और जो ये ग्रुप टेस्ट है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक है वर्बल टेस्ट और एक है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट को जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर एक्टिविटी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट भी जो है वो 2 टाइप का है, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, और ग्रुप टेस्ट भी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि वर्बल टेस्ट क्या होता है और नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। देखिए वर्बल, जैसे कि आपको नेम से ही क्लियर है कि वर्बल क्या होता है। वर्बल का मीनिंग है कि टेस्ट कैसे होगा, लैंग्वेज के थ्रू होगा, वर्ड्स के थ्रू होगा। नंबर्स आते हैं लैंग्वेज में, वर्ड्स आते हैं, तो वर्ड्स के थ्रू वर्बली जब हम किसी का टेस्ट लेते हैं तो वो कैसा टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट। और नॉन वर्बल का मीनिंग है कि अब जो है वो लैंग्वेज के थ्रू टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा कोई एक्टिविटी के थ्रू होगा, पिक्चर की मदद से होगा, इमेज की मदद से होगा। इस तरीके से जो है वो जो ये नॉन वर्बल टेस्ट है ये होता है। इसमें क्या होता है, पिक्चर, एक्टिविटीज एटसेट्रा करवाई जाती है। तो ये 4 टाइप के हमने एक तरीके से ये टेस्ट कर लिए। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले है वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहला वर्बल और कौन सा, इंडिविजुअल टेस्ट, यानी कि वर्बली होगा और सिर्फ एक का होगा। कौन सा टेस्ट, वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा टाइप है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, यानी कि अब कैसा होगा, नॉन वर्बल होगा टेस्ट और सिर्फ एक का इंडिविजुअल टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का। तो 2 टाइप ये हो गए। तीसरा टाइप है वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि वर्बल होगा पर लेकिन अब इंडिविजुअल नहीं, अब ग्रुप का टेस्ट होगा, बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट किया जाएगा। और नॉन वर्बल ग्रुप 4th टाइप है नॉन वर्बल टेस्ट,
नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये 4 टाइप के टेस्ट हमें करने हैं जिसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो साल में जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन जो हम लेटेस्ट ट्रेंड हम देख रहे हैं, 1-2 जो टेट हुए हैं पिछले, वहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट से हमेशा क्वेश्चन बने हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन बनते हैं? वो बनते हैं इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन, कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का एग्जाम्पल कोई आपको दिया जाएगा तो पहचानने को दिया जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये वर्बल का है या फिर नॉन वर्बल का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को। कौन सा टेस्ट? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, बात करते हैं वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की। मैंने पहले ही बताया, एक तो ये वर्बली होगा, ओके, लैंग्वेज के थ्रू होगा, और किसका होगा? इंडिविजुअल, ओनली 1 पर्सन का ये टेस्ट होने वाला है। कैसा टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट टाइप है ये। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या इसके एग्जाम्पल्स है? देखिए, ये जो सभी लिखे हैं ये क्या है? एग्जाम्पल ये है जो स्टार मार्क यहाँ पे किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला है बीनेट सीमन टेस्ट। क्या हमने बीनेट सीमन टेस्ट पहले भी पढ़ा है? बिल्कुल, हमने अपने पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी ये कवर कर लिया है कि जो बीनेट सीमन टेस्ट है वो जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसीलिए बीनेट को जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता था। तो कौन सा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है? बीनेट सीमन टेस्ट। किसने ये टेस्ट बनाया था? बीनेट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है और सीमन का भी जो है वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। तो दोनों नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, किस टाइप का ये टेस्ट है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो ये एग्जाम्पल आप याद करके रखेंगे कि किस टाइप का ये जो है वो टेस्ट है। सेकेंड है गोडार्ड टेस्ट। गोडार्ड टेस्ट जो है वो, ये भी कौन सा टेस्ट है? ये भी वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़े। इसमें जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो है वो डायरेक्टली टेस्ट के जो एग्जाम्पल्स है वो ही याद रखने हैं कि कौन से टाइप के ये टेस्ट है। कौन सा टेस्ट? गोडार्ड टेस्ट हमने पढ़ा, बीनेट सीमन टेस्ट पढ़ा। कौन से टाइप का टेस्ट है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। थर्ड है स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट यानी कि जो बीनेट के जो टेस्ट है ये एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म ही है। पहले जो है वो बीनेट सीमन टेस्ट हुआ, उसके बाद मॉडिफाई किया गया उसी टेस्ट को, उसे गोडार्ड टेस्ट कहा गया। उसके बाद गोडार्ड टेस्ट का भी मॉडिफाई हुआ, उसे जो है वो स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट कहा गया। ओके, तो ये तीनों टेस्ट किसके एग्जाम्पल है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के। और एक चौथा है वेचस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेचस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि ये जो वेचस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके अंदर 3 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से? कई बार जो है वो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, जैसे कि कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर आते हैं? WAIS, वेचस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरीके से अडल्ट के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? वर्बली होगा और इंडिविजुअल का होगा, एक पर्सन का ये होगा एट अ टाइम। ओके, सेकेंड टाइप है WISE यानी कि वेचस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। ये इसकी फुल फॉर्म में कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए ये अच्छे से नोट आप कीजिए। थर्ड है WPPSI यानी कि वेचस्लर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस। अब ये प्री प्राइमरी स्कूल में जो चिल्ड्रन है उनके लिए ये टेस्ट हुआ था या फिर बना है ये टेस्ट उनके लिए। तो ये 4 टाइप के हमने टेस्ट पढ़े, किसके ये एग्जाम्पल है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। वीडियो में ही आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैं तभी बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको ये लेक्चर देखते हुए ही आपको ये सारे टेस्ट याद हो जाए। देखिए, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बीनेट सीमन टेस्ट है। कौन से टाइप का टेस्ट है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकंड है गोडार्ड टेस्ट, थर्ड है स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट एंड फोर्थ है वेचस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं जो कि आपको फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है और कौन से टाइप का ये टेस्ट है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 4 टाइप हमने कौन से पढ़े? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ये फर्स्ट बीनेट सीमन टेस्ट है, ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो कि अल्फ्रेड बीनेट को इसीलिए जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता था। इतने पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने कौन सा पढ़ा था? इंडिविजुअल टेस्ट ही पढ़ा था हमने, लेकिन कौन सा? अब होगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कैसा? जिसमें एक्टिविटी के थ्रू वो टेस्ट होता है या फिर इमेजेस कुछ इस तरीके से जो है वो टेस्ट लिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। कैसा होगा? नॉन वर्बल वो टेस्ट होगा। और कैसा? इंडिविजुअल, एट अ टाइम 1 का ही वो टेस्ट होने वाला है। तो ये इन टेस्ट के जो है वो क्या क्या एग्जाम्पल है देखिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाटिया बैटरी टेस्ट।
भाटिया बैटरी टेस्ट जो है वो किस टाइप का टेस्ट है? नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, याद करके रखेंगे। ओके, यहाँ से जो ये भाटिया बैटरी टेस्ट है ये किसने बनाया था? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने ये टेस्ट बनाया था। लेकिन एचपी टेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये किस टाइप का टेस्ट है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है कि जो ये भाटिया बैटरी टेस्ट है इसमें कितने सब टेस्ट थे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि भाटिया बैटरी टेस्ट में जो है वो 5 सब टेस्ट थे, जो कि 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं एक एक बातें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाटिया बैटरी टेस्ट 5 सब टेस्ट आते हैं इसमें। चंद्रमोहन भाटिया ने ये दिया 1955 में। ओके, कौन से टाइप का टेस्ट है? नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड टाइप इसका एग्जांपल है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का, मेरिल पाल्मर टेस्ट। मेरिल पाल्मर जो टेस्ट है वो भी एक नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, जो कि जिसमें जो है वो 38 सब टेस्ट आते हैं। जैसे कि भाटिया बैटरी टेस्ट में 5 सब टेस्ट आते थे, उसी तरीके से ये भी याद करके रखिए कि मेरिल पाल्मर टेस्ट में कितने सब टेस्ट आते हैं? 38 टाइप के टेस्ट जो है वो इसमें आते हैं। ये जो मेरिल पाल्मर टेस्ट है ये जो है वो 13 to 66 मंथ के जो है वो चिल्ड्रंस के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। एक यानी कि 13 मंथ का मतलब है 1 ईयर के लगभग जो है बच्चा होगा, और 66 मंथ का मतलब का मीनिंग है कि 5 साल का अप्रॉक्सीमेटली बच्चा होगा। तो 1 से 5 साल के लिए ये टेस्ट जो है वो बनाया गया था। मेरिल पाल्मर टेस्ट नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। ये भी एक जो है वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है 4 to 16 ईयर्स के लिए। ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाला है एग्जाम में आपके। ओके, नेक्स्ट है मिनीसोटा प्री प्राइमरी स्कूल। मिनीसोटा प्री प्राइमरी स्केल, सॉरी द मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल, ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। 1 to 5 ईयर तक ये भी जो है वो टेस्ट बनाया गया है 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट है गुड इनफ ड्राइंग्स अ मैन टेस्ट। गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है। इस तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो एक चिल्ड्रन की या फिर एक पर्सन की जो है वो पता लगाई जाती है। इस टाइप का ये टेस्ट है, ड्राइंग पे बेस्ड है। ओके, 3 से 13 साल के बच्चों के लिए ये बनाया गया है टेस्ट। ओके, तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है पोर्टियस मेज टेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोहस ब्लॉक डिजाइंड टेस्ट। यहां से भी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो ये कोहस ब्लॉक डिजाइंड टेस्ट है ये किस टाइप का टेस्ट है? ये है नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट एग्जाम में कि कौन सा टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है कि वुडन ब्लॉक्स होते हैं कुछ, उन्हें अरेंज करना होता है और उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो इंटेलिजेंस आपकी पता चलती है। तो वो पूछा गया था एग्जाम में कि वुडन ब्लॉक अरेंजमेंट के बेस्ड पर जो है वो कौन सा टेस्ट है। तो आपको एग्जांपल यही दिए जाएंगे ऑप्शन में, भाटिया बैटरी टेस्ट, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पिंटर पैटरसन टेस्ट। तो आपको नेम से ही क्लियर है, ब्लॉक कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, यानी कि ब्लॉक को क्या होता है इसमें अरेंज करना होता है आपको, वुडन ब्लॉक्स को। इस टाइप का ये कुछ टेस्ट है। तो इसमें क्या होगा नॉन वर्बल में कि कुछ आपको एक्टिविटीज करवाई जाएगी, जैसे इसमें वुडन ब्लॉक्स है, कुछ पिक्चर्स के थ्रू होगा, तो इसीलिए इसे जो है वो एक्टिविटी टेस्ट भी कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद हो गए। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट को। देखिए हमने इंटेलिजेंस टेस्ट को कितने भागों में बांटा था? 2 टाइप्स में, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट फर्दर 2 टाइप्स में था, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, या फिर नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद ग्रुप टेस्ट भी 2 टाइप्स में था, वर्बल एंड नॉन वर्बल में। सबसे पहले अब हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के 4 एग्जांपल मैंने आपको बताए। बीनेट सीमन टेस्ट जो कि पहला टेस्ट था, एल्फ्रेड बीनेट जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस है, आपको पता है। गोडार्ड टेस्ट हमने पढ़ा, स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट पढ़ा, और वेचस्लर के 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन से एग्जांपल में आते हैं? वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हमने कुछ बहुत सारे टेस्ट पढ़े, जैसे कि भाटिया बैटरी टेस्ट जिसमें 5 सब टेस्ट आते हैं, चंद्रमोहन भाटिया ने ये दिया। मेरिल पाल्मर टेस्ट, ओके, पिंटर पीटरसन टेस्ट, मिनीसोटा प्री प्राइमरी प्री स्कूल टेस्ट स्केल, कोहस ब्लॉक टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट के एग्जाम्पल्स नेम्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन से टाइप का ये टेस्ट है। ओके, लास्ट में हम एमसीक्यू भी 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ग्रुप टेस्ट पर आ गए हैं। ग्रुप टेस्ट भी कितने टाइप के थे? इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट भी 2 टाइप्स के थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्बल ग्रुप टेस्ट की। वर्बल ग्रुप टेस्ट की सबसे पहले ये बात कर लेते हैं।
वर्बल ग्रुप टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ एग्जांपल है, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट किसने ये टेस्ट बनाया? ये जो है वो रॉबर्ट यर्क्स ने ये टेस्ट बनाया था, रॉबर्ट यर्क्स ने। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये टेस्ट बनाया गया था। जो ये ग्रुप टेस्ट है, ये बेसिकली जो है वो आर्मी में यूज होते हैं, रिसर्च वर्क के लिए, आर्मी ट्रेनिंग के लिए। इस तरीके से ये ग्रुप टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ग्रुप के लिए। जैसे कि आर्मी में जो है वो इंटेलिजेंस पता करने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, इसीलिए ये ग्रुप टेस्ट बेसिकली यूज होता है। ग्रुप यानी कि बहुत सारे टीम्स का टेस्ट, बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ। ओके, तो ये आर्मी अल्फा टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है? वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, और रॉबर्ट यर्क ने ये टेस्ट दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मन मैकनीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो ये टर्मन का भी एक टेस्ट आप याद रखेंगे, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, GITB से कहते हैं, ये भी वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। और एक है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ये जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था ये टेस्ट। ये भी जो है वो वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है। तो ये चारों एग्जाम्पल याद रखेंगे। आर्मी से 2 टेस्ट है, आर्मी अल्फा एंड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद टर्मन का एक टेस्ट है मेंटल एबिलिटी का, एंड जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट भी जो है वो वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कि वर्बली ये टेस्ट होगा और कैसा होगा? ग्रुप में होगा ये। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की, कि नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहले आर्मी बीटा टेस्ट। जो भी ये आर्मी करके ये टेस्ट के नाम है ना, ये सभी रॉबर्ट यर्क्स के ही टेस्ट है। ओके, आर्मी अल्फा हमने पढ़ा वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में, अब हम आर्मी बीटा पढ़ रहे हैं। ये कहां पे एग्जांपल है किसका? नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का। ओके जी, नेक्स्ट है RPM टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये भी एक जो है वो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखाई जाती है, जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, और उस पेज पे जो है वो इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो कहा जाता है कि 16 पिक्चर्स का यूज जो है वो इस टेस्ट में किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स एक्टिविटी कौन से टेस्ट में होगी? नॉन वर्बल में होगी। और ये ग्रुप एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, RPM टेस्ट। दोनों याद करके रखिए। आर्मी बीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RPM से भी क्वेश्चन बना है आपके HP टेट एग्जाम में। नेक्स्ट है एक कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट एंड शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये सभी नॉन वर्बल है और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है। तो आपको बेसिकली इस जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए तो जो है वो आपको बार बार ही रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम्पल याद रह सकते हैं। ऐसे तो ये नहीं रहने वाले 1-2 बार पढ़ के, आपको बार बार ये रोज देखने पड़ेंगे, कि तब आपको ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है ये फिक्स हो जाएंगे कि कौन सा टेस्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको जो है वो बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, तभी ये आपका क्लियर होगा। ओके जी, हम यहाँ पे कुछ MCQ देख लेते हैं कि किस टाइप के टेस्ट, किस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे HP टेट एग्जाम में, यहाँ से इंटेलिजेंस टेस्ट से। जैसे कि हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। देखिए, हमने भाटिया बैटरी टेस्ट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कहाँ पे हमने पढ़ा था? ये है एक इंडिविजुअल टेस्ट है, और कैसा है? वर्बल है या नॉन वर्बल है? हमने नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंडर इसे कवर किया था। 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने यह टेस्ट दिया था, और यहाँ पे पूछा गया कि कितने सब टेस्ट आते हैं इसमें। तो हमने पढ़ा था कि 5 सब टेस्ट इसके अंडर आते हैं। तो A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो, पेपर पेंसिल टेस्ट से आप क्या समझ रहे हैं? ये पॉइंट हमने कवर नहीं किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया हुआ है MCQ में। देखिए, पेपर पेंसिल टेस्ट का मीनिंग है कि पेपर पेंसिल का मीनिंग है कि वर्बली होगा। पेपर पेंसिल में हम क्या करते हैं? लैंग्वेज का यूज करते हैं, वर्ड्स, नंबर। तो वो किस टाइप का टेस्ट होगा? वर्बल टेस्ट होगा। जो ये बीनेट का जो फर्स्ट टेस्ट हमने पढ़ा था, बीनेट सीमन टेस्ट, उसे ही जो है वो पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। तो ये किसने दिया होगा? तो बीनेट ने ही दिया है। तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद करके रखेंगे ये पेपर पेंसिल टेस्ट। ओके, बीनेट ने ये जो है वो टेस्ट दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से कवर हो गए। एक और क्वेश्चन है, देखिए, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। देखिए, मैंने आपको बताया है कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। यहां से पूछा गया है कि कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, ये किस टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है। 4 तो हमने पूरे टाइप्स पढ़े,
तो सबसे पहले हमने कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कहाँ पे कवर किया था, एक तो इंडिविजुअल में किया था और नॉन वर्बल में किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, ये बिल्कुल नहीं, ये तो नॉन वर्बल है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है, बिल्कुल ये एक तरीके का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या फिर इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट को ही नॉन वर्बल टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन ही जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इजीली आप जो है वो आंसर को टिक कर सकते हैं। तो यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको जो है वो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक इज नोन एज। देखिए, हमने टेस्ट पढ़ा था इंटेलिजेंस का टेस्ट की वुडन ब्लॉक्स का यूज़ जो है वो किस इंटेलिजेंस टेस्ट में किया जाता है। तो हमने ये ऑलरेडी जो है वो बात की थी कि जो कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है उसमें जो है वो वुडन ब्लॉक्स की अरेंजमेंट की जाती है, उसके बेस पे जो है वो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट वो किया जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये हमने जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में आज पढ़ा, इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े। यहीं से आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट कीजिए आप, और जो है वो वीडियो अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साइकोलॉजी की हमारे 20 चैप्टर ऑलरेडी जो है वो 21 चैप्टर आज आ गए हैं, उन्हें आप जो है वो जरूर जाके देख ले। डेफिनेटली आपकी इससे एग्जाम में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।